उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड छांगुर पीर भले ही जेल में सलाखों के पीछे हो, लेकिन उसका कट्टरपंथी नेटवर्क अब भी सक्रिय है। यह हैरान कर देने वाला मामला हम आपको बता रहे हैं। और अब इस गिरोह के निशाने पर वे हिंदू लड़कियां हैं, उसकी चालों से बच निकली जो घर वापसी कर वापस सनातन में लौट आई हैं। इन पीड़िताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज खुलासा किया। जब उन्होंने धर्मांतरण छोड़कर अपनी जड़ों की ओर वापसी की, तभी से उन्हें पाकिस्तान के नंबरों से अलग अलग धमकी भरे कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब नेटवर्क पूरी तरीके से सक्रिय है। धमकियों में उन्हें दोबारा इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और मना करने पर जान से मारने तक की धमकियां दी जा रही है और परिवार को खत्म करने की धमकियां लगातार दी जा रही है। अब अंदाजा लगाइए, हिंदुस्तान से नहीं पाकिस्तान से भी कॉल्स आ रही हैं। लगातार इन पीड़िताओं को धमकियां दी जा रही हैं जो छांगुर पीर के चंगुल से निकल आई, लेकिन उनको लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं इन पीड़िताओं की, पहले वो सुना देते हैं आपको। वहाँ जाने के बाद पता चलता है ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। इनका एक आईडी कार्ड होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड है, और इन्होंने तुरंत छंगुर को कॉल किया। लड़की आ चुकी है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ये बात कि इन्होंने ये बोला कि लड़की आ चुकी है, उसका धर्म परिवर्तन। वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी मैं पहचान सकती हूँ, यंग लड़का है, वो मॉडलिंग करता है और वो ऐसे ऐसे लोग बचाते हैं। जो राजू राठौर जो बना हुआ है, उसका नाम रियल वसीम खान है, ये इनके एजेंट है। और गाँव गाना खंडी के अंदर भी इसके गुर्गे हैं। और यहाँ से देवबंद के अंदर से जहाँ फतवा जारी होता है, वहाँ पे मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इनके यहाँ पूरा रैकेट फैला हुआ। पूरा यूपी जो है मिनी पाकिस्तान बन चुका आज के डेट में। और जो हमारे बहादुर हिंदू राष्ट्रविद विश्व रक्षा दल के परिषद जो हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, हिंदू बहन बेटियों को बचा रहे गोपाल राय जी, आज उनको वो जान से मारने का उन्होंने टारगेट कर लिया। उनको क्या पुलिस प्रशासन मौन रहेगी इस बात पे? हम मर गए, हमें कोई गम नहीं। अगर हमारा नेता जिंदा रह गया, हमारी हजारों बहन बेटियां जिंदा रहेगी, हजारों बहन बेटियां इनकी चुगल से बचेगी। मैं सरकार से विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के बचा लीजिए इन्हें। बाबा छांगुर बाबा है जो हजारों लोगों का धर्मांतरण किया है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं 24 जून को मैं जाता हूँ सीधे उतरौला थाना के अंतर्गत जो मधुपुर गांव है, बाबा का इतना विशाल कोठी देखने के बाद मुझे पता चला कि एक भिखारी पीर आदमी इतनी बड़ी दौलत कैसे खड़ा कर सकता है। और हमारे साथ लगभग 150-200 कार्यकर्ता भी हमारे थे। तो वहाँ कुछ दबी जुबान से लोगों ने सारी बात बताना शुरू किया कि साहब ये तो कुछ नहीं है, ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है पूरे भारत में, हजारों लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है। और ये बात खुलती खुलती चली आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक ऐसा व्यक्ति मेरठ का रहने वाला है जो एक जाकर के विदेश में बस गया है, और इसका नाम भी हमने आपको बताया कि ये देखिए ये चेहरा है इसका। ये तो जो पीड़िताएं छांगुर पीर के चंगुल से बाहर निकल आईं, तो वापस उन्होंने घर वापसी की, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उनको अलग अलग नंबर से कॉल्स आ रही हैं। वो हिंदुस्तान के अंदर बैठे तमाम जिहादी कॉल कर रहे हैं। विशेष तौर पर इसका जो पूरा नेटवर्क सक्रिय है छांगुर पीर का, उधर से कॉल्स आ रही हैं, पाकिस्तानी नंबर से कॉल आ रही हैं, गल्फ कंट्रीज से कॉल आ रही हैं और लगातार धमकियां दी जा रही हैं। बाकी आप समझ सकते हैं छांगुर पीर का नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ था। एक पीड़िता हमारे साथ सीधा कनेक्ट हो गई हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन पीड़िताओं की आप बीती जब निकलकर सामने आएगी तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली किस प्रकार से इनको अपने चंगुल में इस छांगुर पीर ने फंसाया और कैसे ये बचकर आई। तो जो पीड़िता इस वक्त हमारे साथ, मैं चाहूंगा उनको स्क्रीन पर लेकर आया जाए। मैम जरा बताइए आपकी आप बीती क्या रही छांगुर पीर से संबंधित, किस प्रकार से आप बचकर निकलने में कामयाब हो पाई हैं? आज चूंकि हमसे आप बातचीत कर रही हैं, एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि आज आप सुदर्शन न्यूज से जुड़ी हुई हैं, तो प्लीज बताइए कि किस प्रकार से आपको धमकियां मिल रही हैं घर वापसी के बाद। मेरी आवाज मिल रही मैम आपको? क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन बता दें आपको, पीड़िता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रही है। बता आपको ये दें कि ऐसे तमाम पीड़िताएं हैं, क्योंकि संख्या हजारों की है। ये ऐसा 2, 4, 5 धर्मांतरण का मामला नहीं है, ये पूरा नेटवर्क था, पूरा ये गिरोह सक्रिय है पूरे देश में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में। उन मुस्लिम बेल्ट्स में आप जाएंगे, वहां पर इसके गुर्गे आपको सक्रिय दिखाई दे जाएंगे। अभी तो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसकी पूरी आप कह सकते हैं सर्जरी की आवश्यकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसके लोग कनेक्ट थे।
आप अब जैसा कि भी आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पीड़िता को सुन रहे थे, उसने बताया कि ये मुजफ्फरनगर की बात कर लीजिए, मुरादाबाद की बात कर लीजिए, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, फरीदाबाद की बात कर लीजिए, नूह से लेकर उतरौला तक हर तरफ जो है इनका पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। छांगुर पीर इनका सरगना था, इनका नेता था, और ये जो है इन तमाम लोगों को इकट्ठा करता था और कन्वर्जन्स के लिए सभी को प्रेरित करता था। और बता आपको यह दे कि बड़े पैमाने पर सिख नेटवर्क में लोग शामिल थे, उनकी गिरफ्तारियां होना अभी बाकी है। ये जो जलालुद्दीन और छांगुर पीर था वो गिरफ्तार हो गया, वो सलाखों के पीछे, एटीएस ने उससे पूछताछ भी की, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही। लेकिन जो धमकियां आ रही हैं वो हैरान करती हैं। ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन्होंने इनकी घर वापसी कराई उनको भी धमकियां आ रही हैं और पीड़िताओं को लगातार धमकियां तो मिल ही रही हैं। पाक नंबरों से किस प्रकार से धमकियां आ रही हैं वो आप समझ सकते हैं। पीड़िताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सनसनीखेज खुलासा किया। धर्मांतर छोड़कर अपनी जड़ों की ओर जब ये वापस आई तो इनको वापस इस्लाम कबूलने की धमकियां दी जा रही हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर और कितना संवेदनशील है। बेहद हैरान कर देने वाली यह खबर इस समय की, पाक नंबरों से भी इन पीड़िताओं को धमकियां मिल रही हैं। जिन्होंने इनकी घर वापसी कराई उनको भी धमकियां मिल रही हैं और इन पीड़िताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें, पाक नंबरों से बेटियों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। छांगुर पीर गिरफ्तार हो गया लेकिन उसका नेटवर्क सक्रिय है, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रॉपर सर्जरी की आवश्यकता है, कोई भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि लगातार इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। गजवाए हिंद की तरफ किस प्रकार से ये जिहादी कट्टरपंथी सक्रिय हैं वो आप इन खबरों के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं मामला कितना संवेदनशील है और किस प्रकार से भी और ज्यादा कार्रवाई की इसमें आवश्यकता और ज्यादा कड़े और बड़े एक्शन की आवश्यकता है।